ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़ें में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। जी हमारी आवाज आ रही है? आपकी अपनी लोगों की ठीक है। कह रही की आवाज में वही मैं चेक कर रही, मेरे बाकी जगह है ना, इसलिए ये लाल वाला कैसे गायब होता है इसमें? अपना बस बात में म्यूट कर लीजिएगा, बाहर के साउंड नहीं है। हाँ अच्छा, ये आवाज अभी थोड़ी इको हो रही थी। हम अभी बाहर हैं, घर में नहीं है। हाँ जी। ओम नमस्ते। अच्छा जी, सभी को नमस्ते जी। ओम नमस्ते जी, आरंभ करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आज वेद नित्यत्व विचार जो चल रहा था उस पर चर्चा करने का दिन है, उसका सिंहावलोकन करने का दिन है। तो पहले कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ शंकाएं हैं, तो उनकी शंकाएं पहले ले लेते हैं, फिर आगे विचार करेंगे। जी बोलिए, इनकी क्या शंका है? जी माइक के पास में आके बोलिए। जी बोलिए। आचार्य जी, ये शब्द अर्थ और संबंध जी इसमें संबंध का थोड़ा समझा दीजिए। ठीक है। शब्द के आपने फलों के विषय में कोई पुस्तक पढ़ी? एक अमरूद होता है, एक आम होता है। आम के ये गुण होते हैं, अमरूद के ये गुण होते हैं, पपीते के ये गुण होते हैं। पुस्तक आपने पढ़ ली। कभी आपने आम, अमरूद या पपीते को नहीं देखा। तो पुस्तक पढ़ कर के, केवल पुस्तक पढ़ी है आपने, केवल किसी ने बताया नहीं है आपको आम, अमरूद या पपीता कैसा होता है, तो जान पाएंगे कि आम, अमरूद या पपीता कैसा होता है। हाँ जी महाशय जी, सत्यदेव जी। सत्यदेव जी आएगा तो थोड़ा मेल कराकर। नहीं, मेल नहीं, केवल शब्द के स्तर पर जाना। चित्र भी नहीं देखा आपने कभी? नहीं, फिर संभव नहीं है। हाँ, संभव नहीं है, माने आपको आम आदि के विषय में शब्द ज्ञान तो है, ठीक ठीक है नहीं, लेकिन आपने कभी उसके अर्थ को नहीं जाना है। अच्छा, अब इसके विपरीत स्थिति लेते हैं। आपने किसी विषय में शब्द ज्ञान नहीं किया, आप जंगल में जा रहे हैं घूमने के लिए, गए भी होंगे। वहाँ पर क्या है ना, बहुत सारे फूल हैं, फल हैं, वनस्पतियाँ हैं, औषधियाँ हैं, तो उनके बारे में पता है आपको?
नहीं पता है ना। आपके लिए सारी घास हैं या पेड़ पौधे सामान्य परिचय है आपका, लेकिन विशेष परिचय आपका नहीं है। तो अब इन दो घटनाओं में क्या सीख रहे हैं हम? एक जगह शब्द ज्ञान है हमें, लेकिन अर्थ ज्ञान नहीं है। दूसरे स्तर पर अर्थ ज्ञान है लेकिन शब्द ज्ञान नहीं है। ये दोनों परिपूर्ण कब होंगे? जब हमें कोई अनुभवी व्यक्ति ये बताएगा कि देखो इस फल को पपीता कहते हैं। ये संबंध लगाया जा रहा शब्द का अर्थ के साथ, है ना। जब तक संबंध ज्ञान नहीं होगा तब तक हम शब्द को अथवा अर्थ को उपयोगी नहीं बना सकते। तो ये उन दोनों के बीच की कड़ी है, शब्द को अर्थ से जोड़ना। शब्द के माध्यम से हम अर्थ पर पहुंचते हैं, अर्थ के माध्यम से शब्द पर पहुंचते हैं बाद में, जब उनका संबंध हमारे बुद्धि में स्थिर हो जाता है। जी, इसी को अनुभववाद कहते हैं ना, अनुभववाद कह सकते हैं, कह सकते हैं। जिस भी विषय का अनुभव हमें होता है उसी के आधार पर फिर हम उसका प्रयोग किया करते हैं जीवन में। जी, वो अनुभव आने से उसका अर्थ कुछ स्पष्ट हो जाता है, जी, दृढ़भूमि हो जाता है। जी बिल्कुल। हाँ जी, और आगे। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते। बोल रही हूँ। जी बहन जी। आचार्य जी, हेतु और उदाहरण में क्या फर्क है? हाँ, हेतु और उदाहरण में क्या अंतर है? तो इसमें जब हम चर्चा करते हैं किसी विषय पर तो उसमें 5 अवयव हैं चर्चा करने के। पहला होता है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा के रूप में क्या है ना, हम अपने विषय को स्थापित करते हैं। जैसे किसी ने कहा कि शब्द अनित्य है ना, शब्द अनित्य है, ये क्या हो गई? प्रतिज्ञा। अब इस प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए हेतु दिया जाएगा। कहते हैं कि अनित्य कैसे है शब्द? तो वो कहेगा उत्पन्न होने वाला होने से, क्योंकि ये उत्पन्न होता है इसलिए अनित्य है ना। उत्पन्न होने वाला होने से ये हेतु हो गया। तो ये प्रतिज्ञा को सिद्ध करने में क्या है? ये साधन है। प्रतिज्ञा क्या थी हमारी? शब्द अनित्य है। हेतु क्या हो गया? क्योंकि ये उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने वाला होने से शब्द अनित्य है। अब इन दोनों को मिलाने के लिए उदाहरण प्रयोग किया जाएगा। और उदाहरण जो होता है ना, वो ऐसा होता है जो वादी और प्रतिवादी दोनों को स्वीकृत हो और दोनों को ज्ञात भी हो, दोनों जानने वाले होने चाहिए। तो उदाहरण दिया जाएगा घट के समान, घड़े के समान। प्रतिज्ञा साध्य वस्तु होती है हमेशा, क्योंकि एक पक्ष में तो सिद्ध है, दूसरे के लिए साध्य है। तीसरा उदाहरण। प्रतिज्ञा जो है वो साध्य होती है, उसको सिद्ध किया जाता है। हेतु है ना, उसका साधन बनेगा। उदाहरण में दोनों को घटा के दिखाया जाएगा। फिर कैसा? घड़े के समान। घड़ा चूंकि उत्पन्न होने वाला है ना, घड़े को दोनों जानते हैं, वादी भी जानता है, प्रतिवादी भी जानता है। तो घड़े के समान। हाँ, प्रतिज्ञा और हेतु है ना, दोनों उसमें घटेंगे। उदाहरण के अंदर दोनों को घटा के दिखाया जाएगा कि देखो घड़ा जो है ना उत्पन्न होता है इसलिए अनित्य है ना। हमने देखा है घड़े को, उत्पन्न होता है और कुछ समय के बाद नष्ट हो जाता है। तो जहाँ जहाँ ये घटना घटती है, कौन सी? उत्पन्न होना रूपी घटना घटती है, वह वस्तु अनित्य होती है। तो है ना, ये उदाहरण हो गया जहाँ पर प्रतिज्ञा और हेतु दोनों घटेंगे। अब जब ये तीनों चीज़ें हमारी घट चुकी, अब जो 2 और अवयव होते हैं, उपनय और निगमन, यहाँ जाकर के इनको पक्का किया जाता है। उपनय में कहते हैं है ना, इसलिए ऐसा है ना, माने क्योंकि शब्द भी उत्पन्न होने वाला है
इसलिए ये अनित्य है। तो ये होता है उपनय। फिर बाद में कहते हैं तस्मात् तथा, है ना, इसलिए। इसलिए मैंने कहा था कि शब्द अनित्य है। तो ये 5 अवयव इसमें हुआ करते हैं। तो ये हेतु और उदाहरण है। निगमन, या हाँ निगमन बोलते हैं सामान्य रूप से उसको। हाँ, 5वां पे निगमन हो गया। इसलिए जो हुआ इसी में है ना। हाँ, और उपनय में उपनय में होता है वैसा ही यह है, इसलिए ऐसा है। उपनय में क्या हो गया? वैसा ही यह है। उपनय में हो गया वैसा ही। वैसा ही माने घड़े के समान ही, यह माने शब्द है, इसलिए अनित्य है। अब यह सिद्ध हो गया कि इसलिए अनित्य है। तस्मात् तथा। जी जी, अन्य कोई? नमस्ते आचार्य जी। जी जी, नमस्ते शील जी। ये जैसे अभी पतंजलि, पाणिनि, इन सब के लिए मुनि शब्द आया है। जी गौतम, कपिल आदि इन सब के लिए मुनि आया है इसमें। जी ये हम जब सृष्टि बनी, आदि सृष्टि में ये 4 ऋषि हुए, उनको हम ऋषि कहते हैं। उनका अपना ज्ञान नहीं था, जी। परमात्मा ने। वो ऋषि बड़े हैं या मुनि, मतलब ये थोड़ा ऋषि बड़े हैं कि मुनि बड़े हैं? तो होता है क्या है, ऋषि अथवा मुनि ये उपाधियां हैं। ऋषि के लिए कहा गया है कि किसी विषय का जिसने साक्षात किया है, साक्षात्कृत धर्माणः ऋषयो बभूवुः, ऐसा निरुक्तकार का वचन है। जिसने किसी तत्व का साक्षात किया है उसको कहते हैं ऋषि, है ना। या वो जिसके पास वो योग्यता है किसी वस्तु को तत्व से साक्षात करने की, किसी वस्तु को तत्व से, मूल से, है ना, कारण रूप से जानने की जिसके पास योग्यता है वो ऋषि होते हैं। और मुनि कौन होता है? मुनि धातु में, मुनि शब्द में वही धातु है जो मनुष्य में है ना। मन धातु से मुनि बना है और मुनि से ही मौन बना है ना। तो मुनि का जो कर्म है, मुनि का जो भाव माने स्थिति है, उसको कहते हैं मौन। माने ज्ञान की वह पराकाष्ठा जहाँ वाणी बंद हो जाती है और केवल मन काम करता है, मनन काम करता है। जैसे हम विचार कर रहे हैं परस्पर, तो यहाँ वाणी का उपयोग चल रहा है। अभी हम वाणी के स्तर पर व्यवहार कर रहे हैं और वाणी का प्रयोग करते करते ज्ञान की उस स्थिति पर हम पहुँच गए। अब वाणी बंद हो गई और अब केवल मनन काम करता है। तो जो इस योग्यता वाला होता है वो मुनि होता है। और इस कर्म को क्या कहते हैं? मौन। इस मौन को हम, एक तो स्वाभाविक मौन होता है कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, करते 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 ज्ञान की उच्च स्थिति को प्राप्त हो गए जहाँ वाणी के प्रयोग की अपेक्षा नहीं है। और दूसरा, जबरदस्ती भी कराया जाता है। इंद्रियां विषयों की ओर भागना चाहती हैं, चक्षु रूप देखना चाहता है, श्रोत्र शब्द सुनना चाहता है, घ्राण गंध आदि आदि। तो इनको क्या है? रोकना होता है। रोकते हैं हम, एकांत में बैठ जाते हैं और एकदम किसी भी इंद्रिय को कोई विषय नहीं देते, चुपचाप बैठ जाते हैं। वहाँ समस्या ये रहती है, जो बलपूर्वक इंद्रियों को विषय से हटाते हैं, जो स्थूल विषय हैं वो तो हट गए सामने से, लेकिन जो विषयों के संस्कार चित्त के अंदर पड़े हुए हैं, अब वो काम करेंगे, बार बार उठेंगे, बार बार उठेंगे संस्कार, वो परेशान किया करते हैं। खैर, कुछ समय परेशान करते हैं। एक समय आता है कि वो उठने बंद हो करके, लेकिन उनको उठने से बंद करने के लिए हमें स्वाध्याय साथ में जोड़ना पड़ेगा आर्ष ग्रंथों का। तो दूसरा विषय मिल जाता है जब मन को, तो मन उधर मुड़ जाता है। जो मन
विषयों की ओर भाग रहा था, इंद्रियों के पीछे भाग रहा था, अब वो अध्यात्म चिंतन में, परमात्म चिंतन में, परम तत्व के चिंतन में, यथार्थ दर्शन में लग जाता है। ऐसे भी है ना, दोनों प्रकार से हम मौन को या मुनि भाव को या मुनि के कर्म को सिद्ध करते हैं। जितने भी दर्शन हैं ये सब क्या है ना, मननशीलता की उच्च स्थितियां हैं। एक एक तत्व को लेकर के मनन किया है इन लोगों ने, तो इसलिए इनको मुनि ऐसा कहा हुआ है। पहले ऋषि हैं, उसके बाद मुनि हैं। चिंतन मनन करने वाले को मुनि कहते हैं। हाँ, मनन करने वाले को मुनि कहेंगे, क्योंकि मन धातु से ही मुनि बना है और मन धातु से ही मनुष्य बना है ना। तो एक तरह से, और इसी से मनु बना है। मनु कह ले, मुनि कह ले, है ना। मुनि भी मननशील है, मनु भी मननशील है। मुनि के कर्म को मौन कहते हैं और इनकी संतान को मनुष्य अथवा मानव कहते हैं। तो मनुष्य अथवा मानव कौन है? जो ज्ञान की उच्च स्थिति की ओर बढ़ना चाहता है, क्योंकि उन्हीं की संतान को मनुष्य कहा जाता है। तो ये शिविरों में मौन का अभ्यास करते हैं। हाँ, तो वहाँ भी तो यही है, क्योंकि शिविर लगाया। अब जो शिविरार्थी हैं वो क्या है ना, सांसारिक व्यक्ति हैं सारे के सारे। कोई व्यापारी है, कोई सर्विस वाला है, अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं और उनकी इंद्रियों को जो अभ्यास है वो सांसारिकता का बहुत अधिक है, विषयों का है। विषय लोलुप बनी हुई हैं इंद्रियां। तो शिविरों में क्या कराते हैं जो शिविराध्यक्ष हैं या शिविर संचालन करने वाले हैं कि भाई जब तक यहाँ रहना है आपको, 10 दिन रहना है, 15 दिन रहना है, तो बाहर के विषयों से अपने आप को काटना है। तो एक तो ऐसे कट गए कि वो घर से यहाँ आ गए, किसी संस्था विशेष में, जंगल में, वन में, जहाँ पर भी हैं वो कट गए। अच्छा, दूसरा अभी क्या है, संस्कार उनके पास हैं, तो कहते हैं है ना, यहाँ भी कुछ विषय दिखाई पड़ रहे हैं, कहते हैं उनसे भी हटाओ अपनी इंद्रियों को। और फिर क्या है ना, प्रवचन दिया जाता है, वहाँ पर स्वाध्याय कराया जाता है कि मन को ये विषय पकड़ाओ, धीरे धीरे उन विषयों से हटाओ और इस विषय पर लगाओ, इसको इस ईश्वर के चिंतन में लगाओ, आत्मा के चिंतन में लगाओ, परमार्थ चिंतन में लगाओ। तो ये अभ्यास कराने का प्रयास शिविरों में किया जाता है। और फिर वहाँ संकेत कर दिया जाता है कि इसको आप अपने दैनंदिन जीवन में अपनाना। अब चूँकि पूरे दिन तो वो कोई व्यापार कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, अपने अपने कार्य हैं सबके, कि कम से कम प्रातः सायं 1-1 घंटा, 1.5 घंटा तो बैठना अनिवार्य रूप से, मौन होकर के चिंतन करना अपनी गतिविधियों का, और किधर हमें बढ़ना है ये विषय हमारे सामने होना चाहिए। ये मनुष्य जीवन हमें किस लिए मिला है, इसलिए अभ्यास कराया जाता है शिविरों में, कि वहाँ अभ्यास करा देंगे तो फिर उसके आधार पर वो आगे चलता रहेगा। 6 महीने बाद फिर शिविर लगा देंगे इनका, या 1 वर्ष के बाद फिर शिविर लगा देंगे। तो ऐसे बार बार प्रेरणा मिलती है। तो 100 में से 1 भी चल पड़ा तो अच्छा है, ऐसे हुआ करता है जी। और किन्हीं का है? हाँ जी महात्मा जी। जी 1 मिनट बोलिए जी। हाँ जी। ये जो छल कपट बेईमाना झूठ आदि है जो हम ये करते रहते व्यवहार, क्या ये हमारा स्वाभाविक ज्ञान है? हाँ, महात्मा जी ने पूछा है कि छल कपट बेईमानी आदि हम जो करते हैं क्या ये स्वाभाविक है? तो उसमें हमारे साथ माने जीव के साथ, है ना। स्वभाव शब्द का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, एक तो ईश्वर का स्वभाव है। ईश्वर के स्तर पर तो क्या है ना, जैसे पीछे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं स्वामी जी महाराज, कि उसका स्वभाव कैसा है, वो अविकारी है, अज है, आदि आदि, है ना, वो चर्चा कर चुके हैं। लेकिन हमारे साथ परिस्थिति थोड़ी अलग है, जैसे अल्पज्ञता वाली है, अल्प सामर्थ्य वाली है, और जितने भी कार्य, अब चूँकि अल्प सामर्थ्य हमारे पास है, अल्पज्ञ हम हैं, तो जितने भी कार्य हम करेंगे वो भी कैसे होंगे, अल्प सामर्थ्य वाले होंगे, अल्पज्ञता से युक्त होंगे।
अब हमारे स्तर पर जो स्वभाव शब्द आया है, हम स्वभाव उसको कह दिया करते हैं कि जिस कार्य को करते 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 हम अभ्यासी हो गए कि ये तो इसका स्वभाव ही हो गया है ऐसा करना। जैसे झूठ बोलना तो उसका स्वभाव है, बेईमानी करना तो उसका स्वभाव है, छल कपट करना तो उसका स्वभाव है। क्यों हम ऐसा प्रयोग कर रहे हैं? क्योंकि प्रायः करके, प्रायः माने 90% कह लें या जो भी अधिक है, ऐसा ही व्यवहार उसके जीवन में देखने में आता है। बाकी ये है क्या, है ना, अज्ञान जन्य स्थिति है, मिथ्या ज्ञान के कारण से ऐसा है क्योंकि उसको इतना विवेक नहीं है, इतना सामर्थ्य नहीं है कि जो ये छल कपट बेईमानी आदि कर रहा है, करके जो अर्थोपार्जन या साधन इकट्ठे कर रहा है, इसका परिणाम क्या होने वाला है उसको ये पता नहीं है अभी, है ना। जो व्यक्ति वर्तमान में किए जाने वाले कर्म और उसके परिणाम दोनों को साथ में तुलना करके परीक्षण करके देख करके कार्य करता है, तो वह व्यक्ति ये सब कार्य नहीं करेगा कभी, छल कपट बेईमानी आदि वो नहीं कर सकता। इसलिए हम इसको स्वभाव नहीं कह सकते, एक अज्ञान जन्य परिस्थिति कह सकते हैं। हाँ वही है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा ना सत्यार्थ प्रकाश के आरंभ में कि प्रत्येक का आत्मा, है ना, सत्य सत्य को जानने वाला है, लेकिन वो हठ, दुराग्रह, स्वार्थ पूर्ति आदि के कारण से पक्षपाती हो जाता है। वो अज्ञान मिथ्या ज्ञान भी वहाँ पर कारण है। तो ये सब है वहाँ पर। हाँ जी गुलिया जी क्या कह रहे थे, बोलिए। जी जी बोलिए। ननु गणपाठ अष्टाध्यायी महाभाष्येषु अपगयो, एक तो ये 35 पृष्ठ पे जो है संस्कृत भाग में ननु शब्द है, फिर यही शब्द ननु च भो पृष्ठ 35 के संस्कृत भाग में भी है। इसका स्पष्ट कोई हिंदी भाग में जो है ना कोई इसका उत्तर समझ में नहीं आ रहा। हाँ उस समय मैंने संकेत भी किया था इस शब्द के ऊपर कि प्रत्येक भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं, है ना, जो भाव की अभिव्यक्ति में सहयोगी बनते हैं। तो जैसे हिंदी वाले क्या कहते हैं, अरे भाई, क्यों भाई, क्यों जी, है ना। अब ये प्रश्न के लिए भी आते हैं, प्रश्न के लिए भी आते हैं, प्रति प्रश्न। आदि कहे हैं। हाँ ननु शब्द ये हमें बता रहा है कि यहाँ प्रश्न का आरंभ हो रहा है। हाँ ननु शब्द जहाँ भी होगा वाक्य के आरंभ में वो प्रश्न वाक्य होगा, ऐसा स्पष्ट संकेत मिल जाता है हमें। जैसे वादी ने ऐसा कहा जाता है या ऐसा भी कहा है, तो इसका ये अर्थ है फिर ननु का? नहीं, ननु जो है ना, ननु केवल प्रश्न को दिखलाने के लिए है। क्यों जी, अब हिंदी में हम बोलेंगे क्यों जी, क्यों भाई, क्यों, क्या ऐसा भी तो है। हाँ, तो प्रश्न को आरंभ करने के लिए ननु शब्द का प्रयोग प्रायः ऐसा करते हैं। वाक्य के अंत में भी आता है और वाक्य के आरंभ में भी आता है, दोनों स्थितियाँ मिलती हैं। अच्छा, वादी ने अपना पक्ष रखा, हम सुन रहे हैं चुपचाप, उसमें से कुछ बातें ठीक हैं, वादी की कुछ बातें हमें स्वीकृत हैं, लेकिन कुछ बातें स्वीकृत नहीं भी हैं। ऐसी स्थिति में भी, है ना, उसके सामने अपने पक्ष को रखने के लिए ननु शब्द रख दिया जाता है कि ठीक है आपने ये पक्ष। जी, एक प्रकार से ध्यान आकर्षण के लिए कह लो, या मतलब अपना पक्ष जो है ना उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसको एड्रेस करते हैं, मतलब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो ऐसा है ये। जी बोलिए। हाँ आचार्य जी, ये मैं अपने जो विषय चल रहा है ना, विषय तो यही है, लेकिन बहुत पहले का प्रश्न है एक, जी वो मैं पूछूं, आज पूछूं कि बाद में? जी बोलिए बोलिए। हाँ जी, तो इसमें मेरे समझ में नहीं आया था, आपने जो बताया था कि वेद के शब्द कभी नष्ट नहीं होते हैं और उनसे निकलने वाले लौकिक शब्द भी कभी नष्ट नहीं होते हैं, लेकिन वो वेद में नहीं है, वे नष्ट हो जाते हैं। तो ये मेरे समझ में नहीं आई बात।
हाँ। कोई शब्द नष्ट होते हैं, कोई नहीं होते हैं। ठीक बात है। ये समझा दें। हाँ। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि शब्द दो प्रकार के हैं, एक नित्य हैं और दूसरे अनित्य हैं। महाभाष्य में भी ये चर्चा आई है। तो उसको खोलते हुए स्वामी जी ने ये कहा था कि जो परमात्मा के ज्ञान में स्थित हैं शब्द वो नित्य हैं, और हम जैसों के जो शब्द हैं वो अनित्य हैं। तो एक तो ये विवेक किया। अब हम परमात्मा के ज्ञान में स्थित जो शब्द हैं वो नित्य हैं, इस पक्ष को लेके चलते हैं। परमात्मा के ज्ञान में, है ना, तो बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, लेकिन जो वेद के शब्द हैं वो भी परमात्मा के ज्ञान में स्थित हैं। अब वो शब्द परमात्मा ने ऋषियों के माध्यम से हम तक पहुँचाए, तो वो शब्द वैसे के वैसे चले आ रहे हैं। ऋषियों की परंपरा हमें ये बताती है कि जो वेद शब्द हैं सृष्टि के आदि से लेके अब तक उसी रूप में हम तक प्राप्त हो रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, और ऐसे के ऐसे ये प्रलय काल में भी फिर ईश्वर के ज्ञान में बने रहेंगे। और यथा पूर्वम अकल्पयत, प्रतिदिन हम मंत्र का पाठ करते हैं अघमर्षण मंत्रों में। तो आगे पुनः जब दूसरा कल्प आरंभ होगा, सृष्टि आरंभ होगी, फिर से ये शब्द वैसे के वैसे ही, है ना, ऋषियों के माध्यम से मनुष्यों को प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से ये आवृत्ति होती रहती है हमारी दृष्टि से। अच्छा, दूसरा क्या है कि जैसा मनु महाराज का भी संकेत है कि जो हमारे पास नाम शब्द हैं, जैसे नामकरण संस्कारों में कहीं कहीं अभी भी देखा होगा कि वेद में से किसी शब्द को छांट करके और बच्चे का नाम रख दिया जाता है। तो वो शब्द वेद का शब्द है, और वेद का शब्द क्या है ना, हमारे पास आ गया, वो वैसा का वैसा सुरक्षित हो गया। थोड़ी विकृति तो उसमें आ सकती है। विकृति किस स्तर पर आएगी? उच्चारण आदि के स्तर पर। लेकिन चूंकि उसका मूल वेद में सुरक्षित है ना। जैसे मान लिया प्रभु शब्द है एक, है ना, प्रभु शब्द वेद में देखा और उसके आधार पर किसी का नाम रख दिया। अब लोक में ये वाक्य दोहरा दीजिए, सुनाई नहीं। जैसे देखा होगा बहुत सारे हमारे जो पुरोहित वर्ग हैं, पुरोहित भाई हैं, वो क्या करते हैं ना, वेद से नाम लेकर के, कोई शब्द लेकर के बच्चे का नामकरण कर दिया करते हैं। और कुछ माता पिता का भी आग्रह होता है कि वेद के अनुकूल ही हमारे बच्चे का नाम होना चाहिए। तो वो वेद के शब्द, है ना, वेद में से शब्द उठा करके किसी बच्चे का नाम उन्होंने रख दिया। जब नाम रख दिया तो जैसे एक शब्द हमने सामान्य रूप से ले लिया प्रभु, है ना, एक बच्चे का नाम रख दिया प्रभु। अब लोक में जा कर के क्या विकृति हो सकती है इस शब्द में? कोई प्रभु कहेगा, है ना, शब्द तो है प्रभु, लेकिन उसको विकृत करके अज्ञानता के कारण से या अल्प सामर्थ्य के कारण से क्या है, उसको कोई प्रभु कहेगा, कोई प्रभु कहेगा, है ना, आदि आदि इसको विकृत कर सकते हैं, है ना। जैसे प्रवीण नाम है तो प्रवीण को कोई परवीण बोल देता है, कोई पिरवीण बोल देता है ना। अब लेकिन इसका जो मूल है वो वेद में सुरक्षित है। पिरवीण का या परवीण का जो मूल शब्द क्या है? प्रवीण, और वो वेद में सुरक्षित है। ऐसे प्रभु का या प्रभु का जो मूल शब्द है वो वेद में सुरक्षित है, प्रभु। अब प्रभु से जो विकृत होकर के शब्द आया हमारे पास में, क्या? प्रभु या प्रभु, वो अनित्य है। क्यों? क्योंकि वो वैयाकरणों के पास में नहीं है। वो तो कभी नित्य थे ही नहीं, तो कैसे अनित्य होगा? कौन सा? जो प्रभु का अपभ्रंश अपभ्रंश हुआ था, उत्पन्न हो गया वो मतलब इससे जो नित्य शब्द है प्रभु, जो शुद्ध शब्द है, उससे उत्पन्न हो गया वो, और वो उन्हीं लोगों तक सीमित है, अन्य लोगों के पास में नहीं है। और क्षेत्रीय भाषाएं जितनी भी हैं सब ऐसे ही विकसित होती हैं या ह्रसित होती हैं, अपभ्रंश होकर के ही वो बना करती हैं।
और कुछ काल के बाद वो नष्ट हो जाती हैं फिर। लेकिन प्रभु शब्द जो वैसा का वैसा ही बना रहा वेदों के अंदर, उसमें कोई विकार आने वाला नहीं है। उससे उत्पन्न होने वाले जो शब्द थे वो विकृत हुए और नष्ट हो गए, वो सर्वदा चलने वाले नहीं हैं वो। कोई भी शब्द ऐसा होता है जैसे वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी तक या अपभ्रंशित रूप में चलता रहता है। हाँ, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन वो कब तक चलेंगे, है ना। जैसे होता क्या है, चल भी सकते हैं, नहीं भी चल सकते हैं, दोनों स्थितियाँ होती हैं। क्योंकि जहाँ हम अपने माता पिता को आदर्श मानते हैं, बहुत अच्छा जीवन उनका रहा, तो क्या करते हैं, उनसे हम उनका नाम ले लेते हैं, अपने नाम के साथ लगा लेते हैं, अथवा अपने पोते का नाम अपने दादा के नाम पर रख दिया कि हमारे दादाजी बहुत अच्छे थे, तो उनका नाम ये रख देते हैं। जैसे आजकल किसी ने दयानंद नाम रख दिया, किसी ने श्रद्धानंद नाम रख दिया, किसी ने विरजानंद नाम रख दिया। अब ये तो आवश्यक नहीं ना कि जो दयानंद का या श्रद्धानंद का या विरजानंद का चरित्र था वही चरित्र इस व्यक्ति का भी होगा, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। अब इसने माने ये कुकर्मी हो गया, जो आज का दयानंद है ना, दयानंद कोई है, उसने शराब का ठेका खोल लिया। अब नाम तो रखा था एक उच्च आदर्श को लेकर के, अब इसने उल्टे काम कर दिए। अब थोड़ी ना कोई दयानंद नाम रखेगा आगे, माने इसको देख करके नहीं रखेगा कि वो तो कुलक्षणी था, वो तो कुकर्मी था, तो ये यही शब्द बंद हो गया। इसका दयानंद, उसका दयानंद तो चलेगा, जो महापुरुष वाला दयानंद शब्द है वो तो चलेगा, लेकिन ये वाला जो है यहीं रुक गया आकर के। तो ऐसे हमारे स्तर पर जितने भी व्यवहार होते हैं वो सारे अनित्य होते हैं, क्योंकि हमारे चरित्र के साथ वो जुड़े हुए हैं। और अधिकतम जो स्थिति होती है संसार में भी हम देखेंगे, उसमें विवाह के प्रसंग में क्या देखा जाता है, गोत्र देखते हैं हम प्रायः करके, है ना, गोत्र देखते हैं, गोत्र। और एक होता है पिंड, पिंड भी देखा करते हैं, है ना, गोत्र अथवा पिंड देखते हैं। पिंड क्या है और गोत्र क्या है ना। गोत्र में गो शब्द है, गो शब्द गमन से बना हुआ है। कोई वस्तु ऐसी है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, माने माता पिता से अपनी संतान में जाएगी, आगे वो फिर उससे फिर आगे चलेगी, उससे फिर आगे, जिसको हम आनुवांशिक बोला करते हैं। जैसे रोग, गोत्र आनुवांशिक हो गया। हाँ, जैसे रोग है, कुछ आनुवांशिक रोग होते हैं, दादा में था, उससे उसके पुत्र में आया, उसके पुत्र में आया। कुछ अच्छाइयाँ भी हो सकती हैं, सद्गुण भी हो सकते हैं, दुर्गुण भी हो सकते हैं, है ना। इसके ऊपर चरक ने और सुश्रुत ने बहुत अच्छी चर्चा की हुई है ना। कभी ठीक ठाक चलता रहा, हमारी कक्षा चलती रही तो उसको उठाएंगे। तो माता से क्या लेता है, पिता से क्या लेता है, और अपनी क्या संपत्ति है जो अपने साथ लेकर के आता है बच्चा, है ना। इसके ऊपर इसमें चरक में भी सुश्रुत में बहुत अच्छी चर्चा है। तो अब जो चीज़ उसने माता या पिता से ली है ना, वो उसके पास है, और ये चीज़ आगे भी संक्रमित होगी फिर, है ना, अगले अपनी उसकी संतान में जाएगी, उससे आगे फिर और अगली संतान में जाएगी, उससे आगे फिर और अगली संतान में जाएगी। अच्छा, ऐसे ही क्या ना, पिंड शब्द का एक अर्थ होता है शरीर, है ना। पिंड माने शरीर, पिंड का अर्थ गांव भी होता है, पिंड का अर्थ अन्न भी होता है, अन्न। अन्न के लिए तो पिंड शब्द का प्रयोग हम सब करते ही हैं, पिंडी, है ना, पिंडी शब्द का प्रयोग है। और जो पौराणिक जगत में हैं लोग, वो एक पिन्नी शब्द का प्रयोग करते हैं। कुछ वो होता है, हाँ, कुछ शुभ कर्म होता है या अशुभ कर्म होता है, शुभ कर्म में शायद अधिकतम करते हैं, तो उसमें कुछ महिलाओं को बुलाया जाता है, घर परिवार की जो महिलाएं होती हैं उनका भोजन आदि कराते हैं, कुछ और भी कर्म कांड उसमें है। हाँ, वो भी, उसको भी पिन्नी बोल सकते हैं। तो है ना, उसको पिंड बोलते हैं ऊपर, श्राद्धों में, हाँ, नेपाल में ये परंपरा है, आदि आदि। तो पिंड शब्द अभी सुरक्षित है कहीं कहीं,
अब उस अन्न से ही ये शरीर बना हुआ है, तो शरीर में भी पिंड शब्द है। तो एक पिंड से दूसरे पिंड में, अब पिंडदान करते हैं तो इस शरीर के लिए करते हैं, अन्नदान किया जाएगा, शरीर में लगेगा वो। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, तो सपिंडता जो स्वीकार की है वो 7वीं पीढ़ी तक स्वीकार की है। 7वीं पीढ़ी पर जाकर के संपूर्ण परिवर्तन हो जाता है ना। माने उस व्यक्ति का, कौन से का, 7वें का, 7वें व्यक्ति के जो गुणसूत्र चल रहे थे, या प्रथम पुरुष के जो गुणसूत्र चल रहे थे, वो 7वें तक पहुँचते पहुँचते समाप्त हो जाएंगे। हाँ, फिर आगे नया चालू हो जाएगा, ठीक है नहीं। अच्छा, अभी क्या देखते हैं हम, जिसको हम कलिकाल कह रहे हैं या स्वार्थी युग कह रहे हैं, यहाँ तो मेरे ख्याल में 3री पीढ़ी में ही समाप्त हो लेता मामला। जो फोटो टंगा हुआ है घर के अंदर, दादा का फोटो टंगा हुआ है, तो दादा का फोटो यदि दादा का संपर्क पोते के साथ रहा है तो वो पोते के घर में रहेगा, और नहीं तो फोटो को उतार के साइड में कर देगा, अपने पिता का फोटो चिपका देगा वहाँ। अच्छा, हम 3री पीढ़ी में ही। अच्छा, श्राद्ध में भी हम देखते हैं, जहाँ श्राद्ध मनाया जाता है मरने के बाद, वहाँ किसका श्राद्ध है, अधिकतम 3री पीढ़ी तक, दादा तक सीमित रहता है ना। उसके पहले के जो है वो बुला दिए जाते हैं, उनका श्राद्ध नहीं किया जाता है। हाँ, तो आंतरिक जो स्थिति है वो 7वीं पीढ़ी तक मानी हुई है। इसलिए सपिंड में विवाह करने का भी निषेध किया हुआ है ना मनु महाराज ने, और इसमें सत्यार्थ प्रकाश में भी पढ़ेंगे जहाँ विवाह का प्रकरण है, सपिंड में विवाह करने का भी निषेध किया हुआ है। तो ये चला करता है ना 7वीं पीढ़ी तक। 7वीं पीढ़ी तक तो ये पिंड चला, गोत्र भी तो हाँ, वही वो फिर दोनों 7वीं पीढ़ी तक। अच्छा, गोत्र में क्या होता है, गोत्र का बताता हूँ। एक होता है गोत्र और एक होता है प्रवर, है ना। एक गोत्र होता है, दूसरा प्रवर, है ना, ये होता है। तो हमारे वस्तुतः हम में से प्रत्येक व्यक्ति के 2 वंश हैं। हम 2 वंशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक तो है पितृवंश, जिस वंश में हमने शरीर प्राप्त किया है, और एक है गुरुवंश, विद्यावंश, जहाँ से हमने ज्ञान प्राप्त किया है, ठीक है। तो किस ज्ञान परंपरा का हम निर्वहन कर रहे हैं, ये पता कैसे चलेगा, आचार्य के नाम से, उसको प्रवर कहते हैं। हाँ, तो वहाँ अच्छा हम किस आचार्य का नाम लेते हैं। अब देखिए दोनों ही परंपराओं में, दोनों ही वंशों में होता क्या है। जैसे हम इधर देखें, जिस वंश में हमने शरीर प्राप्त किया है, जिसको हम पितृवंश कहना चाहते हैं, कोई व्यक्ति अच्छा गुणी प्रसिद्ध पैदा हो गया तो प्रायः करके हम उससे अपने आप को जोड़ा करते हैं, मैं उसका पोता हूँ। अच्छा, मेरे पिताजी यदि माने अनुचित चरित्र के हो गए तो मैं अपने पिता से नहीं जोड़ूंगा अपने आप को, है ना। जैसे राहुल गांधी है, किससे जोड़ रहा है अपने आप को, नेहरू से जोड़ रहा है, अपने दादा से नहीं जोड़ रहा दादा से नहीं जोड़ रहा है, क्योंकि दादा से जोड़ेगा तो नाम बदनाम हो जाएगा उसका, है। तो माने जो लोक प्रसिद्ध है, जो अच्छा माना जाता है, तो उससे जोड़ करके दिखाता है प्रायः। तो यह स्थिति गोत्र की भी है। एक तो गोत्र कुछ पुराने चल रहे हैं, कुछ उपगोत्र उसमें पैदा हो गए फिर प्रत्येक जाति के अंदर। अब जो गोत्र चल रहे हैं तो ये तो क्या है ना, वंश नाम है, गोत्र नहीं है ये, वस्तुतः वंश नाम है। हमारे कुल में कोई वो पैदा हो गया प्रसिद्ध व्यक्ति, और उसके नाम से, है ना, अपना नाम हम लगा दिया कर, उसके साथ में अपना नाम या अपने साथ में उसका नाम लगा दिया करते हैं कि भाई मैं उस परंपरा में पैदा हुआ हूँ, मैं उस परंपरा में पैदा हुआ हूँ। अब यदि इस कुल में कल को कोई और अच्छा व्यक्ति पैदा हो जाए, है ना, फिर मैं उससे जोड़ लेता हूँ अपने आप को, कि मैं उसका पोता हूँ या उसका प्रपोत्र हूँ, आदि आदि करके। अच्छा, यही जो स्थिति है वो
परंपरा में माने विद्यावंश में होती है ना। जो श्रेष्ठ हुआ है उस विद्यावंश में, तो क्या है कि हमने जो है ना स्वामी विरजानंद की परंपरा में अध्ययन किया है, तो अपने आप को प्रवर माने अच्छा दिखलाने के लिए कि मैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ। हाँ, मैं पाणिनि की परंपरा से अध्ययन किया है हमने, है ना, जिज्ञासु परंपरा से अध्ययन किया है हमने। अच्छा, यदि उसमें कोई निकृष्टाचार्य हो गया, उससे नहीं जोड़ेगा, उसका नाम भी नहीं लेगा वो, है ना। तो ये परिचय, सामाजिक परिचय है ये। हर कोई श्रेष्ठता से जोड़ता है ना। हाँ बिल्कुल, बस वही होता है। और उसी चीज़ को हम थोड़ा सा परिवर्तित कर दें कि हम श्रेष्ठ बनने की ठान लें, बजाय इसके कि श्रेष्ठ से जोड़ें। ये तो ठीक है, श्रेष्ठ से जोड़ने का भी लाभ होता है। जब हम अपने आप को श्रेष्ठ के साथ जोड़ते हैं, अपने नाम के साथ में उसका नाम लगा लेते हैं, तो उस प्रदर्शन से भी हम सुरक्षित होते हैं। कल को हमने अनुचित कोई काम कर दिया, अरे तुम तो भाई उस परंपरा के व्यक्ति हो, तुमसे तो ऐसी आशा नहीं थी, ऐसा काम कैसे कर दिया। अच्छा, मैं भी उस टाइटल को अपने नाम के साथ लगा करके 10 बार सोचूंगा कोई अनुचित काम करने के पहले, तो क्या है ना, वो नाम ही मेरी सुरक्षा कर रहा है ना। विद्यावंश से जुड़ा हुआ हूँ, तो फिर मैं अपने ज्ञान में प्रगति करूँगा कि भाई वो तो बड़े उच्च विद्वान थे और मैंने अपने नाम के साथ में उनका नाम लगा रखा है, तो भाई उतना नहीं तो कुछ अच्छा तो होना चाहिए ना मेरा भी ज्ञान, है ना। तो ऐसा रहता है। तो ये उत्साह और प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही जो प्रतीक है ना, जैसे शिखा है, यज्ञोपवीत है, श्वेत वस्त्र हैं, कटी वस्त्र है, धोती है, कुर्ता है, पगड़ी है, ये भी हमारे चरित्र के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ध्वज है ना, संस्था है, ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कहने को तो स्थूल है, जड़ है ये पूरी तरह से, है ना, ये क्या करेंगे। लेकिन जब इन चिन्हों को हम धारण करते हैं, शिखा आदि चिन्हों को धारण करते हैं, तो ये पदे पदे हमारी सुरक्षा करते हैं। हम अनुचित काम करने से, किसी अनुचित व्यक्ति के साथ खड़े होने से पहले 100 बार सोचेंगे कि देखो मेरे पास ये चिन्ह है, और ये चिन्ह जो है ना पवित्रता का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है। कोई भी कर्म मेरे द्वारा ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि इन प्रतीकों का अपमान करा सके, है ना। तो ये सुरक्षा करते हैं हमारी, इसीलिए इन प्रतीकों को हमें धारण करना चाहिए और इनका सम्मान भी करना चाहिए आग्रहपूर्वक। तो शंकाएं पूरी हो गई, और है कि नहीं कि कोई? जैसे भाषा के साथ भी ऐसा होता है, जैसे कहीं से अपरिचित होकर भाषा, जैसे संस्कृत भाषा से कितने सारे भाषा नेपाली में है, हिंदी में है, बिल्कुल, तो वो उसी रूप में तो नहीं जा रहा है, वो थोड़ी सी अलग हो रही है, तो वो भी नष्ट है, अनित्य है। हाँ बिल्कुल अनित्य हो गया ना। तो ये शब्द के साथ में क्या होता है, शब्द भी वैसे ही यात्रा करता है जैसे हम यात्रा करते हैं। जैसे आपने एक उदाहरण दिया था स्तर, वो स्टार है। हाँ, तो शब्द की भी, किसी शब्द की भी वैसे ही यात्रा होती है जैसे हमारी यात्रा होती है। अब जैसे हमारा जन्म नेपाल में हुआ और हम अभी भारत में आ गए, और भारत में भी हम हरियाणा में आ गए, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारे साथ कुछ शब्द आए हैं वहाँ से, स्वाभाविक रूप से आएंगे क्योंकि हमने, हमारी मातृभाषा रही है वो। अच्छा, अब यहाँ करके उन शब्दों का प्रयोग हम करेंगे। अच्छा, यहाँ किसके साथ करेंगे, हरियाणा वालों के साथ में। अब यहाँ से हरियाणा वालों के शब्द हमारे पास आएंगे। अब होगा क्या, क्योंकि हमारे जो बोलने का प्रकार है वो वहाँ वाला है, नेपाली वाला है, यहाँ बोलने का प्रकार जो है हरियाणा वालों का अपना है। अब जो नेपाल वाला यहाँ आया है वो कुछ हरियाणा वालों के अनुसार ढलने का प्रयास करेगा। अब होगा क्या, नेपाली शब्दों का हरियाणवीकरण होगा और हरियाणवी शब्दों का नेपालीकरण होगा, क्योंकि पूरा तो हरियाणवी बन नहीं सकता वो, है ना, और पूरा नेपाली भी नहीं रह सकता, क्योंकि पूरा नेपाली रहेगा तो हरियाणा वालों के साथ व्यवहार नहीं कर सकता वो। तो अब ऐसे क्या है ना, मिश्रण होगा यहाँ पर। अच्छा, अब ये व्यक्ति यहाँ से फिर नेपाल जाता है तो अपने साथ में हरियाणा वाले शब्दों को लेके जाएगा।
अच्छा, अब ये वहाँ जा कर के विशुद्ध नेपाली बनेगा, क्योंकि वहाँ तो हरियाणवी चलने वाली नहीं है, वहाँ विशुद्ध नेपाल। अब ये हरियाणवी शब्द जो है ना, अब वहाँ जा कर के नेपाली कपड़े पहन लेंगे। तो ये परिवर्तन चलता रहता है। अच्छा, ये जो परिवर्तन रहेगा वो मेरे तक रहेगा। परिवर्तन तो हुआ, कुछ शब्दों को मैंने जन्म दिया, कुछ अपभ्रंशों को मैंने जन्म दिया, वो मेरे साथ रहेगा। तो ऐसे अनित्यता चलती है। और इस तरह से भाषा का वो जो ना क्षेत्रीय ज्ञान का भी असर पड़ता है। हाँ, तो ये रहता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, हमारे एक अध्यापक थे प्रोफेसर हमारे, तो पढ़ाते थे मैथमेटिक्स, कहते मत समझे। हाँ, ऐसा मत समझे। नहीं, पढ़ाने के बाद कहते हैं भाई समझे नहीं समझे। हाँ, समझे मत समझे। मत का मतलब भी नहीं है, नहीं का मतलब भी नहीं है। हाँ, तो प्रयोग क्या करना चाहिए? समझे नहीं समझे। हाँ, और नहीं समझाए मत बोल देते। तो वो क्यों क्षेत्रीय भाषा की थी? तो ये हुआ करता है। तो चलिए, और है कि नहीं क्या कुछ विचारणीय? जी जी, हाँ जी, आप देर से आए आज लगता है, आपके भाई पहले आ गए। हाँ जी, बोलिए। 3 प्रकार की परलें बताई थी आपने। हाँ जी, वो टिप्पणी दी हुई थी। हाँ जी, तो आपने कहा था सत्या प्रकाश में देख लेना, तो उसमें तो परले और महापरले। हाँ जी, तो उसको क्लियर करेंगे, परले को 3 प्रकार की परले जो थी आपने। हाँ, वैसे वो पूर्व प्रकरण का विषय था, वेदोत्पत्ति के प्रकरण में आया था वो। पीछे में रह गया था वो। हाँ, तो आपने बोला था टिप्पणी दी है उन्होंने, लेखक ने। हाँ, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका जो यहाँ से छपी हुई है, तो उसमें बहुत बड़ी टिप्पणी दी है, और उसको पढ़ा भी था हमने वहीं पर। एक तो प्रति मनवंतर प्रलय, कहाँ से प्रमाण दिया उन्होंने? ये सूर्य सिद्धांत में सारा मिल जाएगा आपको, और मनु महाराज ने भी, मनुस्मृति में भी है, मनुस्मृति में भी है, सूर्य सिद्धांत में भी है। हाँ हाँ, सारा मिलेगा वहाँ पर, उसको देख लीजिए आप, वेदोत्पत्ति प्रकरण में वो सारा दिया हुआ है। मनुष्य महाराज में, मनुस्मृति में भी है, सूर्य सिद्धांत में भी है, दोनों ग्रंथों में है। सूर्य सिद्धांत में भी? हाँ हाँ, सूर्य सिद्धांत जो ज्योतिष का ग्रंथ है उसमें भी है। तो उसमें तो प्रति मनवंतर हो गई, और एक हो गई 1000 चतुर्युगी के बाद। कल्प का परिमाण 1000 चतुर्युगी बताया था ना, और उतने ही काल का फिर प्रलय काल है, वो 1000 चतुर्युगी का ही वो है। और फिर एक ब्रह्मा की आयु पूर्ण होने पर हो गई, जिसको हमने 36,000 बार सृष्टि का बनना बिगड़ना कहा है, माने 100 वर्ष के पश्चात ऐसा। हाँ, उसी को मुक्ति का समय कहा है, परांत काल कहा है ना, ब्रह्मा की आयु कहा है, आदि आदि शब्दों से कहा गया है उसको। हाँ जी, और किन्हीं का कुछ है? अच्छा जी, एक प्रश्न मेरे करना है। जी बोलिए बहन जी। चित्त मन और अचेतन मन ये क्या विषय है? ये मैं पढ़ रही थी किसी ने स्वाध्याय में, तो मुझे मिला था, तो ये जरा। स्वामी आत्मानंद जी की पुस्तक है, उसमें क्या है ना, जो शिव संकल्प सूक्त है, शिव संकल्प सूक्त है, यज्ञाग्रतो आदि, उन मंत्रों को लेकर के बहुत अच्छा चिंतन उसमें किया हुआ है। उस पुस्तक का नाम अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, उसका नाम मैं बता दूंगा, आप उसका स्वाध्याय पहले कर लें, क्योंकि मनोविज्ञान और शिव संकल्प, हाँ, मनोविज्ञान और शिव संकल्प ये है, स्वामी आत्मानंद जी की पुस्तक है। और आचार्य सत्यानंद जी नैष्ठिक जो प्रकाशन सत्य धर्म प्रकाशन के नाम से प्रकाशित करते थे, उन्होंने इसका पुनः प्रकाशन किया था, मैंने संपादन किया था, और अभी ये गुरुकुल झज्जर से मिल सकती है। गुरुकुल झज्जर में उनका सारा का सारा साहित्य है। मनोविज्ञान और शिव संकल्प स्वामी आत्मानंद जी की पुस्तक है, क्योंकि ये जो विषय है ना पर्याप्त गंभीर है,
अभी तो हमें इंद्रियों के स्तर के ज्ञान का ही पूरा स्पष्टीकरण नहीं है, जो बाह्य इंद्रियां हैं, तो जो आंतरिक स्थितियां हैं उनकी बात तो अलग है, तो उनको देख लें तो फिर चर्चा कर लेंगे इसके ऊपर। तो अब सभी की शंकाएं पूरी हो गई होंगी ऐसा माना जा सकता है। तो अब कितना 5-7 मिनट बचे हुए हैं, तो इसका थोड़ा सिंहावलोकन कर लेते हैं। सिंहावलोकन में व्याकरण के किस प्रमाण से स्वामी जी ने यहाँ पर बताया कि वेद नित्य हैं, जिनको आता हो वो बताएं। देखा तो सभी ने होगा, क्योंकि 2 दिन से मैं कहता रहा हूँ, 2 दिन से क्या, जब से विषय आरंभ हुआ तभी से कहता रहा हूँ। व्याकरण के किस प्रमाण से यह पता चलता है कि वेद नित्य हैं? क्योंकि पहले व्याकरण शास्त्र का प्रमाण दिया है। हाँ, इस वचन से स्वामी जी ने ये सिद्ध किया था कि शब्द नित्य हैं, इसलिए वेद भी नित्य हैं, है ना? ठीक बात है, ये प्रमाण जी जी बोलिए। दिखाया है उन्होंने, एक उपमा दी थी इनकी, वो उसी वचन में है जो अभी गुलिया जी ने बताया ना, उसी वचन का अवयव है वो। कूटस्थ, अविचाली, अनपायोपजन विकारी आदि आदि उसी वचन के अवयव हैं वो। हाँ, एक आकाश देश शब्द, क्योंकि आकाश नित्य पदार्थ है, इसलिए उसका जो गुण शब्द है वो भी नित्य है। इससे जी बिल्कुल इन्होंने प्रमाण दिया है, श्रोत्रोपलब्धि बुद्धि निग्रह विज्वलति परिणाम देश आकाश शब्द। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो इससे भी सिद्ध किया था। उसका बाद में यही प्रमाण दिया था। ठीक बात है, ठीक बात है। अब मीमांसा का क्या प्रमाण है जिसके आधार पर वेद का नित्यत्व सिद्ध किया गया था? शील जी, क्योंकि नहीं तो धर्मदेव जी बोलते रहेंगे सारे प्रमाण, कोई दूसरे को बोलने का अवसर नहीं देंगे ये। शील जी, इससे कैसे सिद्ध किया? हाँ जी, मीमांसा का सूत्र। हाँ, इससे कैसे सिद्ध किया कि शब्द ये वेद नित्य हैं? इससे कैसे सिद्ध किया, ये थोड़ा बताइए। नहीं, तुरंत थोड़ी है, मैंने तो परीक्षा जी जी जी, नहीं तो दूसरे बोल रहे हैं कोई। दर्शन करने से दूसरे के समान। हाँ जी, चलिए, कौन? सोमना जी बोल रही हैं? चलिए, भाई की सहायता बहन जी करेंगी। हाँ जी। पूर्व मीमांसा में जैमिनी मुनि ने ये बात कही कि जिस शब्द का हम वाणी से उच्चारण करते हैं और श्रवणेंद्रिय से सुनते हैं, वह शब्द अपने अर्थ के साथ ही हमारी स्मृति में स्थिर हो जाता है और फिर कालांतर में हम उसी को हम प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी कहीं पर भी, वो हमेशा हमारे ज्ञान में उपस्थित हो जाता है। अच्छा जी, तो शब्द से निवारण किया है शंका का, वाली शंका का, तो शब्द से कैसे? शब्द से निवारण किया कि शब्द नित्य है, ऐसी शंका का जो ना उन्होंने जैमिनी मुनि ने
अर्थात यदि तो ये नाश रहित है, शब्द तो जो जो है शब्द का स्मरण होता है, तो उन्होंने तो शब्द को लिया, उन्होंने इसके अनित्य की शंका को दूर करने के लिए, अनित्य की शंका को दूर करने के लिए तू शब्द को वहाँ पर, तू शब्द वहाँ पर एव के अर्थ में है कि नित्य एव, नित्य एव। नित्य से हाँ जी, अब प्रमिला जी हैं, तो योग दर्शन के किस वचन से वेद का नित्यत्व सिद्ध किया और कैसे? प्रेमलता जी हैं, प्रेमलता अग्रवाल, प्रमिला जी नहीं है, प्रेमलता जी हैं। हाँ जी प्रेमलता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। जी बहन जी नमस्ते जी। हाँ, योग दर्शन के अनुसार पतंजलि ऋषि ने जी ईश्वर को काल के बंधन से मुक्त बताया है, और इसलिए परमात्मा को वेदों का उपदेश मनुष्य मात्र को देने के लिए शरीर को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। और सृष्टि के प्रारंभ से ही ऋषियों से लेके आज तक मनुष्य मात्र के लिए परमात्मा सभी गुरुओं का भी गुरु है। और इसीलिए ईश्वर काल के बंधन से मुक्त होने के कारण ईश्वर अविद्या आदि देशों से रहित है, पाप रहित है, सर्वदा एक रस है। और हमें भी इसीलिए ईश्वर के द्वारा रचे अर्थात ईश्वर के द्वारा दिए हुए ज्ञान को इसको सत्य और नित्य मानना चाहिए। यजुर्वेद का एक मंत्र उद्धृत किया है इसी प्रसंग में, 40वें अध्याय का 8वां मंत्र। तो इसमें किस शब्द से वेद का नित्यत्व स्वामी जी सिद्ध करना चाहते हैं, ये कौन बताएंगे? सत्यदेव जी बताएंगे। सपर्यगा मेरे लिए संभव नहीं है, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा मंत्र का। आपके पास सत्य भी है और देव भी है और आप ही समर्पण कर रहे हैं। वो आपने कहा था ना, जैसे कुछ लोक में नाम रख दिए जाते हैं, उस कोटि में क्यों रखे हैं? उससे निपटने के लिए तो कोशिश कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं, मंत्र याद नहीं आ रहा। हाँ जी, हाँ महात्मा जी बोल रहे हैं। क्या महात्मा जी? व्यदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। अच्छा, युक्ति भी दी थी कुछ। युक्ति क्या है? युक्ति से भी वेद का नित्यत्व सिद्ध होता है। दीपक जी प्रकाश डालेंगे इस पर। पुस्तक देख करके ही बोल सकते हैं, यहाँ तो ओपन बुक एग्जाम है ये। तैयारी करने का पूरा समय दिया गया, बाकी फिर भी पुस्तक देख करके बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। युक्ति, आचार्य जी युक्ति। हाँ जी, हाँ जी मैं बताऊं? जी 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 प्रेमलता जी बता रही हैं। हाँ जी, क्योंकि असत से सत और अभाव से भाव का होना असंभव। प्रमाण दिया कि जैसे मूल बिना वृक्ष नहीं रह सकता, जी, जड़ के बिना पत्ते आदि कुछ भी नहीं संभव है, वैसे ही उन्होंने एग्जाम्पल आपने बताया जैसे वंध्या का पुत्र नहीं होता। यदि कोई कहे कि वंध्या के पुत्र का विवाह देखा तो यह संभव नहीं है, क्योंकि वंध्या का शब्द का अर्थ है कि उसके पुत्र ही नहीं है। तो इस युक्ति से वेद का नित्यत्व कैसे सिद्ध किया बहन जी? वो तो ठीक है, आपने युक्ति दी, वेद के साथ में कैसे जोड़ रहे हैं इस युक्ति को? तो जो नहीं है, सत्य नहीं है के अभाव में, तो जो सत्य है उसी से ही नित्य होता है। सत्य सर्वदा नित्य रहता है। तो ईश्वर सत्य है और ईश्वर भी नित्य है। तो कारण रूप में प्रकृति भी सत्य है और आत्मा भी सत्य और ईश्वर सत्य और चेतन है। इसीलिए जो सत्य है और नित्य है वही हमेशा रहता है। जिसका मूल नहीं होता, बताया ऋषि ने भी, जिसका मूल नहीं होता तो अग्नि भी नहीं होता। जैसे वृक्ष है तो नहीं, उदाहरण तो समझ में आ गया। अब इसको वेद में घटाइए। वो तो वंध्या वाला और वृक्ष वाला उदाहरण तो समझ में आ गया, इसको वेद में घटाइए। वेद में ये है कि अगर वेद
वेद ही ना होता तो फिर आपके ये कैसे आते ईश्वर के सर्वज्ञ हैं ईश्वर, और उनमें सदा यह ज्ञान बना रहता है। सृष्टि के आरंभ में ही परमात्मा अपने ज्ञान द्वारा ऋषियों को के अंदर प्रादुर्भाव करते हैं ज्ञान का, और फिर धीरे धीरे गुरुओं के माध्यम से हम में आता है। तो यह हर सृष्टि के आरंभ में ही परमात्मा ही करते हैं। जी जी जी, चलिए बहुत अच्छा विचार हुआ। और अधिक तैयारी करें थोड़ा सभी लोग। आगे वेद के विषयों पर चर्चा की जाएगी अगले प्रकरण में। अब आज का विषय यहीं पूरा करते हैं, समय हो गया। आचार्य जी, पिछले जो अपने विषयों में कोई प्रश्न हमें जैसे नहीं समझ में आए थे, उनके लिए एक दिन शंका का समय रख लीजिए तो अच्छा रहेगा। कल ही रख लेते हैं। पिछले जो हाँ बिल्कुल नहीं, किसी भी पाठ के आरंभ में शंकाएं रख सकते हैं। प्रतिदिन किसी भी पाठ के आरंभ में आप शंकाएं रख सकते हैं। आपकी शंकाएं हैं तो पहले उनको लिया जाएगा, उसके बाद पाठ का आरंभ कर लिया करेंगे। हाँ जी बिल्कुल आप शंकाएं रखें, बिल्कुल। चलिए अभी समाप्त करते हैं इसको। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार।